हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे अनसीन पैसेज नंबर 5। और अनसीन पैसेज का जैसे हमने बात की थी कि पहले हम अभी प्रैक्टिस में पैसेज को रीड करेंगे और उसके जो भी क्वेश्चंस बन सकेंगे साथ के साथ हम डिस्कस करते चलेंगे। Most of the people who appear most often in history books। तो इस पाठ में कुछ हिस्ट्री की बातें हैं भूतकाल की, और बुक्स में जो लिखा हुआ होता है किसके बारे में? पीपल, लोगों के बारे में। हमारी इतिहास की पुस्तकों में लोगों के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में ये पैसेज है। आर ग्रेट कन्क्वेरर्स एंड जनरल्स strongly enough the people who really helped civilization forward are often never mentioned at all। never means कभी नहीं। तो अब देखिए इसमें दो बातें आ गई हैं। पहली कि किन लोगों को नहीं यहाँ बात की गई है, किसके बारे में? जिन्होंने हेल्प किया है सिविलाइजेशन, हमारी मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद की है, उनका हिस्ट्री की बुक्स में कोई नाम नहीं है। जबकि जो कन्क्वेरर थे, जिन्होंने कन्क्वेर किया, हमला किया और जीत हासिल की, उन हमलावरों एंड जनरल्स, उन सेना के अध्यक्षों के बारे में तो बहुत वर्णन आपको यहाँ मिल रहा है, लेकिन जिन्होंने वास्तव में सभ्यता को विकास किया, आगे बढ़ाया, उनका वर्णन नहीं है। तो पहली लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा कि हिस्ट्री की बुक्स में किनका वर्णन है? हु डू अपीयर इन द हिस्ट्री बुक्स? आंसर यहाँ पे आ गया ग्रेट कन्क्वेरर एंड जनरल्स अपीयर मोस्ट ऑफन इन हिस्ट्री बुक्स। सेकंड क्वेश्चन सेकंड लाइन से हु आर नेवर मेंशन्ड, तो आंसर आ जाएगा द पीपल हु रियली हेल्प्ड सिविलाइजेशन फॉरवर्ड आर नेवर मेंशन्ड। तो हमने देखा पहला क्वेश्चन भी हु कौन से बन गया, दूसरा भी हु कौन से बन गया। कौन हिस्ट्री बुक्स में है और किन का वर्णन हिस्ट्री में नहीं है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, वी डू नॉट नो हु मेड द फर्स्ट बॉट। पहली बॉट किसने बनाई? तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? हु मेड द फर्स्ट बॉट, ये आ जाएगा आंसर। who we do not know who made the first bot। नेक्स्ट देखिए इसी में से, और कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ द ईयर, तो इसमें भी वही आ जाएगा। ये तो सारा पैसेज हु से ही चल रहा है। हु कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ द ईयर, आंसर वही आ जाएगा वी डू नॉट नो, और फिर यहां से हु कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ द ईयर। नेक्स्ट देखिए, बट वी ऑल, हम सभी नो, जानते हैं, अबाउट अवर किलर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स, किसने हम पर आक्रमण किया, किसने हमारी सभ्यता को नष्ट किया, किसने हमारे पूर्वजों को मारा, उन सब के बारे में हमारे इतिहास में बहुत वर्णन है। पूरा का पूरा मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल डायनेस्टी, अकबर, बाबर, हुमायूं, इन सब के बारे में हम जानते हैं, लेकिन सभ्यता को विकास किसने किया, उन चीज़ों के बारे में हमारी इतिहास की पुस्तकों में अक्सर नहीं लिखा गया है। वी रेज स्टैचूज, हम स्टैचू बनाते हैं, बुत बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं, टू दोज हु हैव फॉट ब्रेवली, उनकी जो कि बहुत बहादुरी के साथ लड़े हैं। बट इवन एनिमल्स फाइट, लेकिन बहादुरी से तो एनिमल्स भी लड़ते हैं, क्या हम एनिमल्स का बुत बना दें? सो डू द सेवेजेस, जंगली लोग भी ऐसे ही लड़ाइयाँ करते हैं, असभ्य लोग सैवेज भी यूं ही लड़ाइयाँ करते हैं। टू फाइट इज नॉट टू बी सिविलाइज्ड, लड़ाई करना सिविलाइजेशन का, सभ्यता का प्रतीक नॉट नहीं है। मोर ओवर देयर आर ऑफन वेज, वेज मीन्स तरीके,
दुनिया में ऐसे बहुत से तौर तरीके हैं ऑफ सेटलिंग द क्वारल। क्वारल मीन्स झगड़ा, झगड़े को सेटल करना, सुलझाना, मनाना, उसके बहुत सारे तरीके हैं। लड़ाई कर देना उसका एकमात्र उपाय नहीं है। अमंग मैन, जो अलग अलग लोगों के मध्य लड़ाइयाँ होती हैं, और अमंग नेशंस, या अलग अलग देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, वो मसले बातों से भी सुलझाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एनिमल? एनिमल्स फाइट। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ सेवेजेस, या व्हाट डू सेवेजेस डू? यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट डू एनिमल्स डू, या व्हाट डू सेवेजेस डू? तो ये भी क्वेश्चंस यहाँ पे पॉसिबल हैं। और ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज नॉट द सिविलाइजेशन? तो आंसर आ जाएगा, टू फाइट इज नॉट द सिविलाइजेशन। और हाउ कैन वी सेटल द क्वारल? तो आंसर आ जाएगा, देर आर मैनी अदर वेज टू सेटल द क्वारल अमंग मैन एंड अमंग नेशन। नेक्स्ट देखते हैं, सो रियली सिविलाइज्ड पीपल हैव बीन दोज हु हैव ब्रॉट पीस एंड हैप्पीनेस। ऐसे लोग भी तो हैं, पीपल मीन्स लोग, जो हैप्पीनेस को लेके आए और जो शांति को लेके आए। वास्तव में तो सभ्य लोग वही हैं। रियली सिविलाइज्ड लोग कौन हैं? क्वेश्चन बन जाएगा, हु आर द रियली सिविलाइज्ड मैन? आंसर बन जाएगा, रियली सिविलाइज्ड पीपल हैव बीन भी कर सकते हैं या आर भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आर है। आर दोज हु हैव ब्रॉट पीस एंड हैप्पीनेस टू मैन काइंड। दे हैव बीन प्रोफेट्स एक, सेंट्स दो, डॉक्टर्स तीन, इन्वेंटर्स चार, डिस्कवरर्स पांच। ये पांच तरह के लोग इस पैराग्राफ के लेखक ने बताए हैं कि जो सभ्यता को विकास के रास्ते पर लेकर जाते हैं, जो पीस शांति और हैप्पीनेस खुशी के रास्ते पर लोगों को लेके जाते हैं। दे हैव बीन ट्रूली ग्रेट, यही तो महान है। सिंस इंस्टेड ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन, ना तो पेन इन्फ्लिक्ट किया है, इंजेक्शन किया है, अंदर दिया है, लोगों को दर्द नहीं दिया। इंस्टेड मीन्स के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ, लड़ाई वालों की तरह दुख नहीं दिया, और हार्डशिप, कुछ शक्तियाँ या कुछ सख्त जीवन नहीं दिया, ऑन ह्यूमैनिटी, मानवता को। दे हैव हील्ड देयर वाउंड्स, इसके विपरीत उन्होंने तो हील किया है, उनको ठीक किया है, स्वस्थ किया है। वाउंड घाव, उनके घावों पर मरहम लगाई है, शांति दी है, संतोष दिया है। इंस्टेड ऑफ किलिंग दे हैव सेव्ड ह्यूमन लाइफ, उन्होंने तो मानव जीवन को सेव किया है। दे रियली डिजर्व, और वो डिजर्व करते हैं, मांगते हैं या मिलना चाहिए, वो उसके पात्र हैं। किस चीज़ के? आवर एडमिरेशंस, हमारी प्रशंसा के, एंड आवर रिस्पेक्ट, और हमारे आदर के सही मायने में हकदार हैं, डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो जो हमने ये पांच चीज़ें की थी, हु आर द बेनिफिटर्स ऑफ ह्यूमन रेस या मैनकाइंड, और हु आर ट्रूली ग्रेट, एंड वाई आर दे ट्रूली ग्रेट। ट्रूली ग्रेट तो ये पांचों हैं, और वाई का आंसर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने पेन नहीं दिया, हार्डशिप नहीं दी, बल्कि मानव जीवन को सुगम बनाया है, इजी बनाया है। हील्ड देयर वाउंड्स, उन्होंने हील किया है। तो यहाँ क्वेश्चन में भी बन सकता है, हु हैव हील्ड द वाउंड्स ऑफ मैनकाइंड। तो ये आ जाएगा, द गुड पीपल, प्रोफेट, सेंट, डॉक्टर्स, inventors and discoverers have healed the wounds. Instead of killing, they have saved human life. मारने के बजाय बचाने पर उन लोगों ने ध्यान दिया है, और उन्हें हमारी प्रशंसा और आदर की जरूरत है। Who do
really deserve our admiration. तो ये है the good persons really deserve our admiration. This was all about comprehension passage number 5. अगर इसके बारे में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा दें और फिर एक घंटी आएगी, बेल आइकन जिसको बोलते हैं, बेल आइकन को दबाकर आप ऑल कर दें तो ऑल वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।